स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्थानीय मान क्या होते हैं और अंकित मान। तो पहला है स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान की परिभाषा लिखी है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मूल्य होता है उसे ही स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थान के अनुसार जो मूल्य होता है वही स्थानीय मान होता है। समझना? जैसे संख्या लिखा 545, ये क्या है? संख्या। इसमें देखो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 इकाई स्थान पर है तो 5 होगा, 4 दहाई स्थान पर तो 40 हो गया, 5 सैकड़े का स्थान पर तो 500। देखो 5 ये भी है, 5 ये भी है, अंक समान है लेकिन स्थान के अनुसार ये बदल गए तो इनका मान बदल गया। बदल गया कि नहीं? संख्या में देखो 5 बराबर है ना, लेकिन स्थान के अनुसार बदल गए, इसलिए इनका स्थानीय मान अलग अलग है। ठीक है, ये समझने के लिए अब स्थानीय मान लगाना सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अर्थात स्थानीय मान किसे कहते हैं? अंक वही रहता है लेकिन उसका स्थान बदलने से उसका मान बदल जाता है। अंक वही रहेगा, स्थान बदलने पर उस अंक का मान बदल जाएगा, स्थानीय मान बदल जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मूल्य होता है वही स्थानीय मान होता है। अब अंकित मान क्या होता है? अंकित मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस माने होता है चेहरा, जैसा दिखोगे वही कहीं भी जाओगे वैसा ही दिखोगे। ठीक है, तो जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही दिखोगे, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? अंकित मान। अंकित मान तो किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान उसका अंकित मान होता है। किसी भी संख्या में जो अंक किसी भी स्थान पर हो लेकिन उसका मान अंकित मान वही रहता है। ठीक है, देखो 482 में अगर 2 का अंकित मान निकालना है तो 2 ही रहेगा, 8 का अंकित मान 8 रहेगा, 4 का 4 रहेगा। अगर स्थानीय मान होता तो स्थान बदलने पर इसका मान बदल जाता, लेकिन इसका हमको फेस वैल्यू निकालना है, अंकित मान निकालना है। तो अंकित मान जैसा दिखेगा वैसा ही लिख देंगे। जैसे 2 है तो 2 लिख दिए, 2 का अंकित मान 2, 8 का अंकित मान 8 और 4 का अंकित मान 4 होगा। समझ आ गया सबको स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर? ठीक ना?